उत्सव नाम देकर पूरे गांव ने मनाया, जैसे पूरे गांव का त्योहार हो। सब इस साझेदारी के काम में डूब गए। हाथ में हाथ, पैरों में जोश, हृदय में अजीब उत्साह और आंखों में बसे सपने। इस प्रसंग पर उपस्थित सिंचाई विभाग के मंत्री श्री, सरकारी अफसर और डीएससी संस्था के अध्यक्ष श्री ने इन गांव वालों के कार्य को सराहा। आसपास के गांव के किसानों ने भी इस आनंद में हिस्सा लिया। अब समय आया है अपने सपने साकार करने का, अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त करने का। सिंचाई का पानी गांव की नहरों में देखने के लिए कियादर गांव का हर व्यक्ति उत्सुक था। तो दूसरी ओर मंडली के सामने चुनौती थी कि रवि मौसम का पानी गांव में आए उससे पहले ऐसा आयोजन करना जिससे दूर सुदूर के किसानों को भी पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। रवि सिंचाई के लिए पियत मंडली के किसानों ने साथ मिलकर फसल का आयोजन किया। आयोजन के मुताबिक सभा के हर सदस्य से निवेदन फॉर्म इकट्ठा किए गए। बजट बनाकर पानी की दरें तय की गई। होने वाली सिंचाई और की जाने वाली व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर जरूरत के मुताबिक ऑपरेटर तय किए गए। नहर में पानी आने से पहले गांव के किसानों ने नहरों की सफाई की, ढलान ठीक किए गए। पानी का व्यय ना हो और पानी का महत्तम इस्तेमाल हो सके उसके लिए खेतों में क्यारियां बनाई गई। पानी आने से पहले की सब तैयारी में गांव के हर किसान भाई बहन लग गए। पिछले 15 सालों से प्यासे खेत में पानी देखकर किसान खुश हो गए। पिछले 15 साल से गांव में कैनाल बनी थी, पर यह पहली बार पानी आया है। अब तक नहीं आता था। पियत मंडली हुई इसीलिए पानी आया। साहब, अब तक फसल नहीं हुई है, पर हमें संतोष है। मैंने 4.5 बीघा में गेहूं बोए हैं। संतोष है कि 2 साल चले इतने दाने उत्पन्न करेंगे। 1 साल बरसात ना आए तो भी 2 साल चले इतनी फसल हम तैयार कर लेंगे। नहर थी पर पानी नहीं था। 15 साल से गड्ढा खोदा था लेकिन पानी ही नहीं था। पियत मंडली बनाई तो इस साल पानी आया, वरना कहां से आता। सभा के हर सदस्य को योग्य मात्रा में पानी मिल सके उसके लिए बारी बारी से पानी दिया गया। हर एक सदस्य को कब पानी मिलेगा और किसके बाद मिलेगा उसके लिए समय और क्रम लिखे हुए पास हर किसान को दिए गए। उससे संबंधित चौकीदारी को भी इसकी सूची दी गई। हमने मीटिंग की और यह तय किया कि हमारा पियत क्षेत्र 7 किलोमीटर का है तो उसमें पानी का बंटवारा कैसे करें जिससे पानी का दुरुपयोग न हो और सबको बारी के मुताबिक पानी मिले। बंटवारे के लिए हमने यह तय किया कि हम पास सिस्टम रखेंगे। मंडली के प्रमुख और मंत्री की साइन वाले 4 पास हर लाइन पर रखे जाएंगे। जिस किसान के खेत में पानी शुरू हो उसके पास पास होना चाहिए, यह हमने तय किया। हमने ऑपरेटर तय किए। हर लाइन के ऑपरेटर को 4-4 पास दे दिए। हर लाइन पर 4 बहाव लाने थे। एक आगे रखना, दूसरा बीच में रखना, तीसरा बीच में रखना और चौथा बहाव अंत में रखना, यानी गांव के हर किसान को पानी मिल सके। अभी इसी पद्धति से पानी दिया जाता है। इसमें कोई मुश्किल नहीं होती साहब। हाँ, कोई बाहर का किसान अगर पानी अपनी ओर मोड़ ले तो हमने 100 से 500 रुपये तक का जुर्माना भी रखा था। पास में हमने ऐसा तय किया कि जिस किसान का खेत पानी पी ले तो उसे अपना पास ऑपरेटर को देना होगा
और अगर ऑपरेटर न हो तो उसके बाद जिस किसान की बारी हो उस किसान को पास देना होगा। साहब, हमने 8 लोगों की समिति बनाई है। यह समिति जो किसान गलत तरीके से पानी मोड़ता है उस पर जुर्माना करती है। जब पानी आता हो तब हमारी समिति के लोग ध्यान रखते हैं। जिसके खेत में पानी शुरू हो उस किसान के पास है या नहीं ये देखते हैं, और अगर किसान के पास न हो तो उसे जुर्माना करते हैं। पहली बार गांव के दूर सुदूर के किसानों को भी उनके हिस्से का पानी मिला। इसका संतोष उनके चेहरे पर दिखाई देता था। 4-5 साल से तो दूर दराज के क्षेत्रों में पानी आता ही नहीं था। यह पहली बार पानी आया। वैसे तो हम खेत में कुछ उगाते ही नहीं थे। पहले 1 बीघा भी नहीं बोया जाता था। इस बार 3-4 बीघा में बोया है। 2 बीघा में गेहूं बोए हैं। 100 मन जितने गेहूं होंगे। आधा बीघा रचका है और सरसों भी है। इतना फायदा हुआ है। यह कैनाल कल शाम को टूट गई थी। यह सब किसान भाई गांव की पियत मंडली के सदस्य ही हैं। हमने खुद ही कैनाल मरम्मत का काम शुरू कर दिया। शाम को 5 बजे टूटा और 7 बजे रिपेयर करना शुरू कर दिया। हमारे पीछे 115 हेक्टेयर जमीन है। 200 से 250 बीघा जमीन और किसानों की फसल का क्या होगा? यानी चौकीदार से जैसे समाचार सुना कि तुरंत सुबह सुबह ही सब किसान भाई आ पहुंचे और मरम्मत का काम शुरू कर दिया। अगर सरकार मरम्मत का काम करती तो महीना निकल जाता। 1 महीने में तो वहां फसल खत्म हो जाए, सूख जाए। यानी कि हमारी पियत मंडली के सब सदस्य और किसान सब इकट्ठा होकर यह रिपेयरिंग काम करते हैं। गांव के 100 हेक्टेयर पियत क्षेत्र में पियत बढ़ा। आयोजन के मुताबिक योग्य मात्रा में पानी मिलने से गांव के खेत अलग अलग फसल से लहराने लगे। गेहूं, सरसों, एरंडा, जीरा, कपास और सौंफ जैसी फसल का किसानों ने बड़े पैमाने पर उत्पादन किया। जिस दिन हमने पियत मंडली शुरू की उस दिन हमने 1 बीघा पर 10,000 रुपए का अंदाजा लगाया था। उसमें हम सफल हुए। इस बार हमने हमारे काम में 30 लाख रुपए का उत्पादन किया है। 160 हेक्टेयर का पियत गांव में हुआ होगा। यानी कि 160 हेक्टेयर में 30 लाख रुपए का उत्पादन लिया। अपनी नहर ने आपनु पानी जी ओ भेद निभीत्यू भांगो रे छेवाड़े पर पानी पहुंचे एवो वही वट राखो रे जूनी केड़ियों तजीरे भाई। अब 12 महीने हरा चारा गांव में ही मिलेगा उसका यकीन होते ही गांव में दूधेल पशु की संख्या भी बढ़ गई। गांव वालों को पशुपालन से भी अच्छी आमदनी होने लगी। पहले हमारे बीच पानी के लिए बहुत झगड़े होते थे, फिर भी पानी नहीं पहुंच पाता था। पर अब जब से पियत मंडली शुरू हुई तब से पानी आ गया है। गांव में किसी ने घास बोया है, गेहूं बोया है, कपास, एरंडा आदि की फसल भी हो रही है। इन सब में हमें बहुत ही फायदा हुआ है। घर में जो फसल आई और ज्यादा पैसे मिले उससे हमारी बहनें बहुत खुश हुई हैं। 2 भैंस भी संभाली जाती हैं क्योंकि घास गांव में ही मिल जाता है। काफी फायदा हुआ है। पियत मंडली की संगठन शक्ति के फायदे और अच्छे नतीजे से प्रेरित होकर गांव की औरतों ने भी संगठित होकर बचत मंडल की शुरुआत की।
हर महीने मंडल में पैसे जमा करने वाली औरतें परिवार वालों को तकलीफ में सहाय करने के साथ साथ औरतों की परेशानी की भी फिक्र करने लगी। औरतों की यह परेशानी दूर करने के लिए मंडली की औरतों ने अगुवानी की और गांव में स्नान घाट बनाया। स्नान घाट की डिजाइन बनाने से लेकर माल सामान की खरीदारी, उसकी देखभाल, पैसे इकट्ठा करना और हिसाब किताब के कार्य जैसी जिम्मेदारी मंडल की औरतों ने उठा ली। घर की दहलीज पार करके गांव के कार्य में पहली बार जुट रही औरतों को इस काम में काफी परेशानी सहनी पड़ी है। ये स्नान घाट बनने से नहाने धोने का काफी फायदा हो गया है। हमारे घर पर औरतों को नहाने धोने की बहुत दिक्कत होती थी। ये स्नान घाट बनने से गांव की सब औरतों को फायदा हुआ है। देखा ना, संगठन शक्ति से मुश्किल कार्य भी आसान हो जाते हैं। इस कथन को कियादर गांव के लोगों ने सार्थक कर दिखाया। गांव के लोग अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी समस्या का खुद हल ढूंढे और खुद ही सब काम करे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सब बोर के पानी के हम लोगों को घंटे के 50 रुपये देने पड़ते थे। यानी 1 बीघा में पानी पिलाए तो 300 रुपया हो जाते थे। जबकि पियत मंडली में प्रति फसल काल में हम लोग हर किसान के पास से गुंठा के 6 रुपये गेहूं और रायडे के लेते हैं, जिससे 1 बीघा का पियत का पानी सिर्फ 150 रुपये में पड़ता है। यानी हमारे बोर के पानी से यह पानी 50% सस्ता पड़ता है। इतना फायदा हुआ। सरकार चाहती है कि हर गांव में जहां सिंचाई की सुविधा है, वहां सहभागी सिंचाई व्यवस्था का लाभ लेने के लिए किसान तैयार हो। जरूरत है पुरानी राह छोड़कर नए रास्ते पर नई दिशा में चलने की, जैसे कियादर गांव वालों ने कर दिखाया। एक बीजानो राखी भरोसो जी हो वैची लेवू काम रे मारा तारा ना भेद भूलीनी हरियाणु करिए गाम रे जूनी केड़ियों तजीरे भाई, जूनी केड़ियों तजीरे भाई, जूनी केड़ियों तजीरे भाई, नावा पथ पर वड़ो जीरे जूनी केड़ियों तजीरे भाई, जूनी केड़ियों तजीरे भाई, जूनी केड़ियों तजीरे भाई, जूनी केड़ियों तजीरे